कैमरा मैन ज़ाहिद बशीर के साथ में हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं शेरी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला मैरिज हॉल हजीरा में, जहाँ पर आज मुस्लिम हैंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हजीरा के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनका किया गया, जिसमें मुस्लिम हैंड एरिया ऑफिस रावला कोट, मुस्लिम हैंड कंट्री ऑफिस इस्लामाबाद के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। इसके अलावा AJK टवटा बोर्ड के जो रावला कोट के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। इसके अलावा शहर के जो मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की, सहाबी बरादरी ने यहाँ पे शिरकत की। नाज़रीन इकराम, कसीर तादाद में मुस्लिम हैंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हजीरा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साबका स्टूडेंट हैं या जो मौजूदा स्टूडेंट हैं, मेल फीमेल, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। मुस्लिम हैंड हजीरा के स्टाफ ने यहाँ पे शिरकत की। आज के इस प्रोग्राम में मुस्लिम हैंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हजीरा से शोबा इलेक्ट्रिकल के जो पास आउट कुछ स्टूडेंट थे उनको एम स्टोर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कुछ टूल्स किट प्रोवाइड की गई। मुस्लिम हैंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अरसा 25 से 30 साल पहले यहाँ पे कायम हुआ था और हज़ारों स्टूडेंट को यहाँ से जदीद हुनर से मालूमार कर चुका है। यहाँ मौजूद मुस्लिम हैंड के जो ऑफिसर्स हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आज के इस इवेंट से उनका क्या कहना है। इस वक्त मुस्लिम हैंड कंट्री ऑफिस इस्लामाबाद की एक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आज एक पुरवकार तकरीब का यहाँ पे इनकाद किया गया, कुछ स्टूडेंट में टूल किट्स प्रोवाइड की गई। इससे पहले स्टूडेंट यहाँ से हुनर तो सीख लेते थे, लेकिन आगे उनके पास कोई ऐसा ज़रिया मौजूद सब स्टूडेंट के पास नहीं होता था कि वो फील्ड में काम कर सकें, लेकिन ये एम स्टोर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक बेहतरीन जो है वो कदम उठाया गया। आप बज़ात खुद इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, तो क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। और थ्रू आउट द सेरेमनी मैंने जैसे पहले भी बात की, दैट वाज अमेजिंग, इट्स कमेंडेबल। और तमाम जो क्रेडिट जाता है हमारा मुस्लिम हैंड्स एरिया ऑफिस रावला कोट को जाता है, मैनेजमेंट को जाता है, एंड स्पेशली द हीरोज़ जो कि आज के स्टूडेंट्स थे, और इंस्ट्रक्टर्स को जाता है, प्रिंसिपल साहब को जाता है, और दे ऑल डिज़र्व टू बी प्रेज एंड अप्रिशिएटेड फॉर दिस अमेजिंग वर्क डन। जैसे आपने बात की कि ये बहुत दूर दराज का इलाका है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई मेड टू हजीरा माई सेल्फ, ठीक है, पहली दफ़ा LOC के इतने करीब आई हूँ। और जैसे ये टीचर्स बता रहे थे कि बच्चे बहुत दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, उनके पास आने जाने के वसाइल नहीं हैं, बट स्टिल दे मेड इट, उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और आज उनको टूल किट्स प्रोवाइड की गई। सो वी आर थैंकफुल टू द मुस्लिम हैंड्स ऑफ कोर्स। तमाम हम डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, उसमें स्पेशली एम स्टोन चैरिटेबल ट्रस्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बच्चों को ये टूल किट्स प्रोवाइड की। ऑफ कोर्स दे हैव स्किल, अगर स्किल के साथ साथ उनके पास अगर वो इक्विपमेंट नहीं होगा, वो टूल नहीं होगा, सो दे कैन नॉट डू देयर प्रैक्टिकल वर्क, वो काम नहीं कर सकते। सो ये तो इस तरह के चेरी ऑन द टॉप की स्किल भी उनको सिखा दी गई और उनको टूल किट भी मिल गई। इस सब में of course Muslim hands, since I'm representing the country office as well, so I on the behalf of everyone here in Rawla Court, I say thank you to the M Stone Charitable Trust as well, कि जिनकी वजह से they and to be very honest that they have made a very significant change in the lives of these guys जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की। of course वो अपनी इनकम जनरेट करेंगे, अपने ख़ानदान को संभालेंगे, उनकी परवरिश करेंगे। सो ये काम नहायत इस चैरिटेबल वर्क जो है, अल्लाह उनको इसका अजर भी देगा। सो बेहतरीन काम है, दैट्स अमेजिंग। आई जितना इसको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। एंड थैंक यू टू द मीडिया टीम, स्पेशली ऑफ कोर्स यू, कि जो इस अच्छे काम को हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम हैंड्स या बाकी भी नॉन प्रॉफिट जो NGOs हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। एरिया मैनेजर इफ्तिखार इनकलाबी साहब मौजूद हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। सर, ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हमें देखने को मिला कि कुछ स्टूडेंट को जो है ना एक तंजीम की तरफ से टूल किट्स प्रोवाइड किए गए। इससे पहले यहाँ पे स्टूडेंट फ्री में कोर्सेज कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल के साथ दीगर कोर्सेज वो यहाँ से कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली कि उन्हें जो टूल किट्स हैं वो भी साथ प्रोवाइड की गई ताकि वो आगे जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसमें काम कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपका जो चैनल है शेरी न्यूज़ के नाम से, उसका शुक्रिया जी, आपने यहाँ तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पे मुस्लिम हैंड्स अपने उन स्टूडेंट्स को जो मुस्लिम हैंड से पढ़ के जाते हैं, खा वो स्कूल में हों, किसी टेक्निकल कॉलेज में हो या जहाँ पे भी, तो उनका हम पहरा देते रहते हैं जी कि उनको कौन सी चीज़ें किस वक्त ज़रूरत है और मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हमारी एक क्लास, स्पेशल क्लास चली थी 25 बच्चों के ऊपर हमारी वो क्लास थी शायद, तो उसको एक एम स्टोन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसको स्पॉन्सर किया था जी कि इन बच्चों को जो आप करेंगे इनको हम स्पॉन्सर करते हैं। अब ये जो क्लास आपकी फ़ारग हुई, ये इसका टेक्निकल बोर्ड के अंदर इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है,
تو یہ ان کی کٹ ابھی تھی، چونکہ فیلڈ میں بنیادی طور پہ جب بچے ہمارے جاتے ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹ ہمارے جاتے ہیں ان کو فیلڈ میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب ٹول کٹس نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے انہیں کافی سارا تردد اور مشکل کا شکار ہوں گے، اور کئی بچے ایسے ہیں جو خریدنے کی سخت بھی نہیں رکھتے. تو ایسا ہے کہ یہ مسلم ہینڈز نے ان کو ایم اسٹون کی مدد سے ان کو فراہم کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹول کٹ جو ہے وہ بڑی معیاری قسم کی ہے. یہ ایک کسی پروفیشنل جو آپ کا الیکٹریشین ہوگا اس کے پاس بھی شاید وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو آج آپ کو مسلم ہینڈز نے یہاں بچوں کو دی ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ہمارے جو اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں بنیادی طور پہ وہ سفید پوش گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے انکم کے ذرائع بہت محدود ہیں. کئی بچے تو ایسے ہیں جن کی والد کی سرپرستی بھی نہیں ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس قابلیت بنانا ہوتا ہے جی کہ وہ معاشرے میں جا کے اس قابل ہوں کہ وہ اپنے فیملی کا بوجھ اٹھا سکیں، خود اپنا بوجھ اٹھا سکیں، اور وہ معاشرے میں کارآمد فرد کے طور پہ جانے جائے. تو اس بنیاد پہ ان کو نہ صرف ٹریننگ دی گئی ہے، ان کو سکل دیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ٹول کٹ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ جو ان کا آنے والا جو دور ہے اس میں وہ کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ کرے اور اپنا جو قدم ہے کامیابی کا اس کا وہ پہلا قدم رکھ سکے. تو یہ بنیادی مقصد ہے. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شفایت صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج یہاں پہ آج تشریف لائے، مسلم ہینڈ کا ایک پروکار تقریب انہوں نے منعقد کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور اچھا ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو ایل ایس سی پہ آپ کو دیے نا رعایت، وہ سب سے بہتر ہے کہ ایل ایس سی والے لوگ وہاں بیٹھ کر وہ غریب لوگ ہیں وہ کام سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی ہے، میں صرف ان کی وجہ سے میں چلنے کے قابل نہیں ہوں، بیمار ہوں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. یہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس محکمے کو.